नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया वीडियो लेकर आता हूँ। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं तो ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। मधुमेह के मरीजों में कसरत को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हमने भी कसरत पे बहुत प्रोग्राम करे, पर कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात रह गई कि डॉक्टर साहब बातें तो बहुत हो सकती हैं, जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या हो सकता है। हम कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग सुबह 10 से रात के 10 बजे तक काम करते हैं, कुछ गृहिणियां हैं, उनको अपने व्यस्त जीवन में मौका नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घुटने दुख रहे हैं, एक उम्र हो गई, घुटने दुख रहे हैं, दर्द हो रहा है, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी मेहनत होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि मधुमेह में कसरत क्यों करनी चाहिए। मित्रों, ऐसा है कि जब आप कसरत करते हैं तो मधुमेह में आपको मालूम है कि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन जहाँ पे असर दिखाना चाहिए उन ऊतकों पे असर नहीं दिखा पाता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए जो शुगर की खपत होती है, जो कि मुख्य तौर पे दो ही जगह होती है, एक आपकी मांसपेशियों में और एक आपके फैट सेल्स में होती है। तो ये जो दोनों जगह जो उपयोग है उसका रास्ता है इंसुलिन से ही खुलता है। तो जब हम कसरत करते हैं मित्रों, तो ये रास्ता अपने आप खुल जाता है, उसको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती। तो मधुमेह के मरीजों में इंसुलिन की कमी है, और अगर आप कसरत करते हो और इंसुलिन की आवश्यकता कम हो जाती है और शुगर की खपत बढ़ जाती है, तो इससे अच्छा क्या। इसलिए अपने को नियमित व्यायाम करना ही चाहिए। तो ये नियमित व्यायाम में क्या रूप हो सकता है। अब आप चाहते हो कि आपको मेहनत नहीं हो पा रही है, तो आपके जीवन में बहुत सारे आसन बताए जाएंगे। योग के भी बहुत सारे आसन हैं, जैसे मंडू का आसन है, बहुत से अनन्य आसन है। तो योग में मैं हमेशा ये कहूंगा कि विशेष आसन की जगह आप 1 घंटे का योग करते हैं तो वो शरीर में वो ऊर्जा का प्रवाह होगा जिससे शुगर आपका नियंत्रित रहेगा। पर आप मान लीजिए आपके घुटने खराब है, डॉक्टर साहब हम तो मेहनत कर ही नहीं पा रहे, फिर क्या करें। अगर आप इस तरह की पीटी की भी एक्सरसाइज करते हैं, रोज आधा घंटा 45 मिनट दिन में 3-4 बार जब भी मौका मिलता है, तो भी बैठे बैठे कसरत हो जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि शरीर थकेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो हमें शुगर की खपत बढ़ेगी और शुगर नॉर्मल हो जाएगी। अब आप बोले कि हम बैठे हुए हैं, अब कई बार हम जैसे ही उठते हैं तो हमें चक्कर आने लगता है, तो उनको मैं कहूंगा कि उठने से पहले से पैर झाड़िए अपने। ये भी कसरत भी हो गई, और जब आप उठेंगे तो बहुत से मेरे मरीजों को एकदम से अंधेरा आता है, वो नहीं आएगा, तो वो भी एक कसरत हो गई। आप घर में ही अब 8-10 बार चक्कर पैदल चल लेते हैं, वो भी कसरत है। आपके घर में सीढ़ियों का प्रयोग अगर कर सकते हैं, आपकी उम्र और सेहत आपको परमिट करती है, तो जब भी मौका मिले 8-10 बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे करेंगे तो वो भी कसरत हो जाएगी। अब बात आती है कि साहब मैं तो सुबह से ऑफिस में बैठ जाता हूँ, कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है और समय नहीं मिल रहा, अब क्या करें। भाई कंप्यूटर के इसमें आपने साइट खोली, आपने काम किया, तो बीच में थोड़ा ब्रेक आता है। उस ब्रेक के दौरान अगर आप चाहें तो आप पुशअप्स लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए देखिए शोध कहते हैं कि जो इंसान 40 पुशअप्स एक बार में लगा सकता है, उससे हृदय रोग होने की संभावना है कि बहुत कम हो जाती है। सिटअप्स अगर आप 40 लगा लो, 40 पुशअप्स लगा लो, आप लंजेस कर लो, बर्पीस कर लो, तो ये तो चीजें बड़ी आसानी से हो सकती है। ऑफिस में आप आए, आपसे टाइम मिला तो आपने सिटअप्स ही लगा ली। देखिए बड़ा सिंपल है सिटअप्स लगाना, कितना सरल। आप पीछे खींचते हो अपने शरीर को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को, और आप सिटअप्स लगाते हो। तो ये जो सिटअप्स लगाने की प्रक्रिया है, ये मित्रों बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और इससे आपको काफी ऊर्जा मिलेगी, आपके शरीर में एक स्वास्थ्य की स्थिति बनेगी। आप देखिए पुशअप्स लगाना भी तो कितना आसान है। मैंने कहा जिसने भी 40 पुशअप्स लगाने की क्षमता विकसित कर ली, उसको हृदय रोग होने की संभावना भी उतनी कम है। तो ये पुशअप्स लगाना भी बहुत कठिन काम नहीं है मित्रों, आदत होगी तो आप ये कर सकते हैं। तो जो हमें विज्ञान बताता है उसका सही उपयोग अगर आप अपने जीवन में करें, आपके जीवन में खुशी आएगी। कुछ लोग लंजेस कर सकते हैं, जैसे आप लंजेस कर रहे हैं, सिंपल आप सीधा आइए, चीज इस तरह से आइए, ये लंजेस से भी आपको बैलेंस मिलेगा। तो अगर बैलेंस निर्मित करेंगे लाइफ में तो बहुत सारी खुशियां आएंगी। कुछ लोग ये नहीं कर सकते तो सिंपल वॉक करें, पैदल चलिए, पैदल आइए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का हालचाल होगा, हृदय की धड़कन बढ़ेगी, जीवन में खुशियां आएंगी। तो ये चीजें मधुमेह में बहुत आसानी से की जा सकती है।
बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और ये रोजमर्रा की कसरतें हैं, इन्हें आप करेंगे तो आपके जीवन में खुशी आएगी। तो आशा है आप इसका समावेश करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि यंग हैं, स्वस्थ हैं, ज़्यादा व्यायाम कर सकते हैं, उनको जिम जाना चाहिए। तो सब आपने देखिए, जिम का सबसे बड़ा फायदा है कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हो सकती है। मधुमेह की में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का बड़ा महत्व है। जो स्वस्थ हैं, जिनके जोड़ स्वस्थ हैं, जिनको हृदय रोग नहीं है, जिनको अन्य कोई परेशानी नहीं है, वो अगर जिम में जाकर वजन उठाते हैं, बाकी कसरतें करते हैं, तो उनकी मधुमेह ज़्यादा अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, मन चित्त पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, मन शांत रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का भी बड़ा महत्व है और इसका भी समावेश अपनी मधुमेह की कसरतों में करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लोग पूछेंगे कि अरे भाई साहब क्या हो गया, आप तो बहुत जवान लग रहे हैं। किसको बुरा लगता है मुझे बताइए। चिर यौवन और चिरायु जीवन की एक पूंजी बता रहा हूँ, वो है कसरत, संयमित व्यवहार, नियमित कसरत, संयमित भोजन, 6 से 8 घंटे की नींद। मैं हमेशा कहता हूँ ना, और टेंशन तनाव से मुक्ति। ये तभी हो पाएगी जब आप अपने शरीर की क्षमता के अनुरूप कसरत करेंगे और अपने जीवन में एक नई दिशा का निर्माण करेंगे। कसरत जब भी चालू करें, धीरे धीरे चालू करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कसरत चालू करें और एक ही दिन में सारी कसरत कर लें। तो बोलेंगे आप कि डॉक्टर साहब आपने कसरत बोला, मेरे तो हाथ पैर इतने दुख रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ या कर ही नहीं पा रही हूँ। ये स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए। धीरे धीरे अपनी क्षमता का विकास करें तो जीवन में खुशियां आएंगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई।